उनकी बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या उनकी बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? दलित आदिवासी पिछड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? पूंजीवाद वह जो लगातार बढ़ रहा है, मुख्य रूप से ठेकों के माध्यम से निष्पादित किया जाता है और बड़े लाभ ठेकेदारों को जाते हैं, जबकि सामाजिक कल्याण योजना के लिए बजट जो प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से पारित किया जाता है घट रहा है। क्या सरकार पूंजीगत व्यय में वृद्धि के साथ अनुपातिक रूप से सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए बजट बढ़ाने की योजना बना रही है? अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए आवंटन पर विवरण यह दर्शाता है कि बजट के अनुमान 23-24 को 158,161 करोड़ रुपए और संशोधित अनुमान 23-24 का 146861.08 करोड़ रुपए, जबकि बजट का अनुमान 24-25 का 165597.70 करोड़ रुपए है, जबकि बजट परिव्यय 4765,768 करोड़ रुपए है, जो कुल बजट परिव्यय का लगभग 3% है। यदि नहीं तो अद्यतन आंकड़े क्या हैं? AWSP योजना मुख्य रूप से आय सर्जन योजनाओं, कौशल विकास और बुनियादी ढांचे के विकास पर सकारात्मक कार्रवाई को लक्षित करती है, ताकि लक्षित आबादी के बीच गरीबी को कम किया जा सके, उन्हें गरीबी रेखा में ऊपर लाया जा सके। सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति की आबादी के अनुपात में समावेशी विकास के लिए बजट आवंटित करने के लिए जाति गणना के साथ रुकी हुई जनसंख्या गणना कब शुरू करेगी? क्या सरकार बताएगी कि वर्ष 14-15 से वर्ष 23-24 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अनुसार SC, SP और TSP के तहत बजट की वह स्थिति क्या है? वित्तीय वर्ष 2014-15 से वित्तीय वर्ष 23-24 तक SC, SP और TSP बजट का लंबित बैकलॉग क्या है और बैकलॉग को कम करने के लिए क्या योजना है? क्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कार्यक्रम पर मद से 1 से पता चलता है कि 23-24 का वास्तविक व्यय 90806 करोड़ रुपए था और 24-25 का बजट अनुमान केवल 86,000 करोड़ रुपए था, जिसमें ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार की गारंटी देने के लिए मनरेगा अधिनियम 2005 के तहत 100 दिन में काम देखते हुए भारी कमी की गई है। क्यों? 13.07 करोड़ सक्रिय श्रमिकों को दर्शाता है, जबकि बजट आवंटन 92.56 करोड़ 2024-25 में व्यक्तिगत दिवस सर्जित किए गए, यानी कि अब तक 7 दिन का रोजगार सर्जित किया गया। शायद G20 शिखर सम्मेलन दिनांक 7 फरवरी 2024 के वक्तव्य में संशोधित अनुमान के 74524.29 करोड़ रुपए की खर्च के संकेत दिया गया, जो बदल सकता है। बजट अनुमान 24-25 के तहत सक्रिय जॉब कार्ड धारक श्रमिकों को कितने दिनों की गारंटी कार्ड नौकरी की योजना बनाई गई है? राष्ट्रीय स्तर पर औसत दैनिक मजदूरी भुगतान क्या है? यदि सभी सक्रिय कार्ड धारक श्रमिक 100 दिन काम करते तो कितने बजट की आवश्यकता है? क्या मुफ्त अनाज देने के साथ साथ अतिरिक्त नौकरियां देना उचित नहीं? क्या यह वांछनीय नहीं कि सक्रिय कार्ड धारक श्रमिकों को कम से कम 6 महीने में 180 दिन की आजीविका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा निधि में वृद्धि की जाए, ताकि उनमें अपनी रोटी कमाने का गर्व की भावना पैदा और सम्मान के साथ जीने का अधिकार को बढ़ावा मिले? स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग पर समग्र शिक्षा बजट अनुमान लगभग 10.5% कम दर्शाता है। समग्र शिक्षा बजट अनुसूचित जाति और जनजातियों की संख्या के अनुरूप है क्या? सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण आंगनबाड़ी सेवा पोषण अभियान किशोरियों के लिए योजनाओं के लिए प्रावधान पिछले वर्ष की तुलना में कम है, जबकि NP ने प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा ECCI के पाठ्यक्रम की सिफारिश की, जिसके कारण अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को उनके बजट की आवश्यकता है। क्या अधिकांश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता SC और ST समुदाय से? कृपया सामान्य कर्मचारियों के साथ साथ राज्यभर तैनात अनुसूचित जाति और जनजाति कर्मचारियों का विवरण साझा करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में अनुसूचित जाति और जनजाति की राज्यभर प्रभावी उपस्थिति का प्रतिशत क्या है? क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, जिसके लिए बजट में अनुमान के लगभग 50% की कमी दर्शाता है, जबकि जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि और अवसंरचना के कारण पूंजीगत व्यय में वृद्धि के बावजूद बजट अनुमान 24-25 में भी कमी की गई है? आप स्वास्थ्य में व्यय को किस प्रकार बढ़ाएंगे तथा इसमें GDP के 6% के स्वीकार्य स्तर पर लाने का प्रस्ताव रखते हैं? अनुसूचित जातियों की लगभग 80% आबादी सीमांत किसानों और दिहाड़ी मजदूर से बनी जो गांव में रहते हैं, जबकि शेष आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है। इसलिए क्या बड़े पैमाने पर कृषि भूमि पर काम करने वाले दिहाड़ी प्रवासी मजदूरों के लिए किसान सम्मान निधि स्वीकार्य है?
यदि हाँ तो अनुसूचित जाति और जनजातियों के अनुसूचित जाति मजदूर और सीमांत किसानों के राज्यभर कितनी किसान सम्मान निधि दी गई, क्योंकि योजना का नाम किसान सम्मान निधि है। प्रस्तावित यूरिया सब्सिडी अनुसूचित जाति जनजाति किसानों की प्रतिशत जनसंख्या के अनुरूप तथा आप अनुसूचित जाति जनजाति किसानों के राज्यभर लाभार्थी जनसंख्या के बारे में जानकारी देंगे। क्या किसानों को लीगल एमएसपी की गारंटी का लाभ मिलेगा, देने को योजना है? प्रधान वित्त मंत्री बताने कृपा करें, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अनुसूचित जाति और जनजाति किसानों के पास कितनी भूमि है? माननीय कृषि मंत्री से अनुरोध है कि वो सामान्य समुदाय की भूमि के सापेक्ष अनुसूचित जाति और जनजाति की भूमि का राज्यवार विवरण दे। क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूपीएससी खत्म कर रहा हूं सर लगभग 23% की कमी दर्शाता है? क्या प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन पीएम यूएसपी योजना के तहत प्रावधान एससी और एसटी की आबादी को ड्रॉप आउट के अनुरूप है? यदि हाँ तो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रत्येक स्तर पर एससी एसटी छात्रों, ओबीसी छात्रों के ड्रॉप आउट दर क्या है? इसे कैसे कम किया जाएगा? उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन से राज्यभर अनुसूचित जाति और जनजाति लाभार्थियों का प्रतिशत कितना है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बजट में कटौती के बावजूद उच्च आवंटन के कारण एससी और एसटी के अधिक घर बनाए गए हैं क्या? संशोधित बजट 2023-2024 में कटौती का क्या प्रभाव पड़ा? वर्ष 23-24 और 2023-24 के राज्यभर 22-23 और 23-24 के राज्यभर एससी एसटी समुदाय के साथ सामान्य समुदाय कितने घर दिए गए? सरकार द्वारा एससी एसटी और सामान्य समुदाय के राज्यभर कितने घर आवंटित हैं? क्या सरकार एससी और एसटी उम्मीदवारों की आवंटित घर की सूची पते के साथ राज्यभर दे सकती है? और अंत में महोदय, सबसे ज्यादा जरूरी है एससी एसटी वर्गों, ओबीसी वर्गों की जान की सुरक्षा। एनसीआरबी का डाटा यह कहता है कि इतनी महिलाओं पे रेप, एससी एसटी की और हत्याएं होती हैं, आज भी जुल्म होता है और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, ना राज्य सुनता है। और केंद्र को, क्योंकि हम केंद्र से जुड़े हुए हैं, हम लोग केंद्र में कहते हैं तो वो राज्य के ऊपर छोड़ देते हैं। क्या दलित, आदिवासी, पिछड़ों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए? क्या उनके जीवन का कोई मोल नहीं है? क्या उनकी बेटियों का सम्मान नहीं है? क्या उनकी बेटियां देश की बेटियां नहीं है? क्या उनकी माओ को अपने बच्चों की सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? जब बजट का तो सर तब कुछ करेंगे जब वो जिंदा रहेंगे। मैं लगातार इस पे आवाज उठा रहा हूं और मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई उम्मीद हमें ज्यादा बची है। मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से मांग करता हूं कि इन वर्गों की सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। जब जिएंगे तभी तो कुछ आगे बढ़ेंगे, और अभी तो 75 साल बाद कहां खड़े हैं, ये किससे छिपा बनी। बहुत बहुत धन्यवाद।